तो जैसे ही वाराणसी मूवी की अनाउंसमेंट हो गई है कि वो आ रही है 7 अप्रैल 2027 से, यहाँ पे लोग काफ़ी कुछ उसके बारे में बातें करने लगे। कुछ तो मूवी का प्लॉट ही पूरा डिस्क्लोज कर दिया कि मूवी में ऐसा ऐसा हो सकता है। कुछ लोग बहुत सारी थ्योरीज बनाने लगे। आपको पता है जब भी कोई ऐसी मूवी आती है, अगर उनको एक भी फ्रेम मिल जाता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों से रिलेट कर देते हैं। हालांकि आप लोग को रिलीज डेट तो पता चल गई है, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मूवी का प्लॉट के बारे में, जो कि अभी फिलहाल फैंस लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर हो क्या सकता है। सबसे पहली बात दोस्तों, ये तो कंफर्म हो गया है कि मूवी एक टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट पे बेस है और इसका टीजर हम लोग को ऑलरेडी शो कर दिया। जैसे कि महेश बाबू का कैरेक्टर और प्लस पृथ्वीराज का भी कैरेक्टर टाइम ट्रेवल कर रहा था, और वो टाइम ट्रेवल करते हुए त्रेता युग में चले गए थे, यानी कि जब रामायण हुआ था तब उसके बाद। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सबके पीछे एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं उस थ्योरी की, जो कि फैंस के बीच इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो एस्ट्रॉयड अर्थ से टकराया था शाम्भवी नाम का, उससे एक बहुत बड़ा प्लेग हो गया था और इन्वायरमेंटल शिफ्ट भी हो गया था। लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। अब उसका एक सॉल्यूशन है, एक क्योर है, जो कि है संजीवनी। आपको पता है जब लक्ष्मण जी घायल हुए थे, उनको मेघनाथ ने अटैक उन पे किया था, वो घायल हो गए थे, तब हनुमान जी गए थे संजीवनी लाने। और यही संजीवनी प्रेजेंट टाइम यानी कि मॉडर्न टाइम में उन सारे चीज़ों को हील कर सकती है जो कि उस एस्ट्रॉयड की वजह से हुआ है। अब उस संजीवनी की खोज करने पहले तो पृथ्वीराज और वो जो कैरेक्टर है, जो महेश बाबू का कैरेक्टर है, वो इधर उधर जाते हैं अलग अलग जगह, लेकिन उनको नहीं मिलती है। फिर यहाँ पे कहा जाता है पृथ्वीराज के पास जो कैरेक्टर प्ले करे कुंभा, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, प्लस वो बहुत अमीर भी होता है। उसने किसी तरह टाइम मशीन बना ली थी और अब वो रुद्रा के कैरेक्टर के साथ टाइम ट्रेवल करने चला गया, और जाते जाते वो रामायण में पहुंच गए थे, वो रामायण काल में पहुंच गए थे, त्रेता युग में पहुंच गए थे, क्योंकि वहीं पे उन्हें मिलेगा या एग्जैक्ट लोकेशन की संजीवनी कहाँ पे है। कहा तो ये भी जा रहा है कुंभा सिर्फ वर्ल्ड का क्योर नहीं करना चाहता है। जिस तरीके से हम लोग देखे हैं कि उनको डिसेबल दिखाया गया है, वो चेयर पे बैठे हुए हैं, वो अपना भी क्योर करना चाहता है उस संजीवनी की मदद से। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रियंका चोपड़ा जोनस की कैरेक्टर की बात करें तो एक आर्कोलॉजिस्ट का रोल प्ले कर रही हैं। इतना सब हम लोग को इतना सब डिटेल पता चली है, लेकिन एक और डिटेल पता चली है जिससे बहुत सारी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई फील करेगी, उनके दिमाग को थोड़ा शांति मिलेगी कि ये जो मूवी है ये 2 पार्ट में नहीं बनने वाली है। जैसे कि बाहुबली का क्या होता, पार्ट 1 आई थी, उसके बाद पार्ट 2 आई थी, तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी मच गई थी, मन में हलचल हो गई थी, भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। लेकिन वाराणसी के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सम अप करके एक ही सिंगल पीस मूवी बनेगी जिसमें कहानी शुरू से लेकर अंत तक खत्म हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। हालांकि टीजर ट्रेलर की बात करें तो अभी फिलहाल इस मूवी पे वर्क ही चल रहा है, कुछ महीने बाद ही हम लोग को टीजर ट्रेलर देखने को मिलेगा। वेल थ्योरी में तो काफ़ी दम है, लेकिन देखना ये होगा क्या एग्जैक्टली यही स्टोरी होती है, या फिर राजमौली सर इससे भी ज़्यादा अच्छी है कि या कुछ हट के स्टोरी को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं।